सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम करने जाएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी हैवी वेटेज रखता है एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम उसके मार्जिन कॉस्टिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे फॉर रेलिवेंट फॉर सीएमए और सीए इंटर, बट मोर रेलिवेंट फॉर सीएमए स्टूडेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आप अपनी पीडीएफ है, जो आपके पास पीडीएफ है या बुक है, जो भी है, आप उसको अपने सामने ओपन करके रख लें, बिकॉज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में चांसेस होते हैं कि एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। तो हम डायरेक्ट बुक से ही क्वेश्चन लेंगे, बिकॉज सीएमए का ही स्टडी मैथ लेंगे, बिकॉज इसी से ही अगर सीएमए स्टूडेंट हो आप तो सीएमए की स्टडी मैथ से ही पढ़ेंगे, बिकॉज उसी से ही ज़्यादा प्रोबेबल होता है कि क्वेश्चन आए। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जो कि काफ़ी हार्ड होते हैं, हार्ड भी नहीं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसको समझने में टाइम लगता है, तो वैसे क्वेश्चन काफ़ी चांसेस होते हैं कि एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो हम पहले आज करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं इलस्ट्रेशन 4, पेज नंबर 458 ऑफ कॉस्टिंग बुक, कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग बुक। ठीक है, आपका कोई भी एक बार चेक कर लेना, कौन सा इलस्ट्रेशन आगे पीछे भी हो सकता है, बट ये क्वेश्चन। तो इलस्ट्रेशन 4 इसमें क्या है, कह रहा है टू बिजनेसेस एबी लिमिटेड एंड सीडी लिमिटेड सेल द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट in the same market. Their budgeted profits loss accounts for the year ended are as follows. आर एस फॉलोस। तो सेल्स दे रखी है हमें एबी लिमिटेड की और सीडी लिमिटेड की। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखा है, फिक्स कॉस्ट भी दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है। तो कह रहा है हमें क्या निकालना है, इसमें बीईपी निकालना है, दोनों बिजनेस का बीईपी निकालना है, और हमें ये देखना है कि दोनों बिजनेस में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, और उसमें कंडीशन दे दी है इन द फॉलोइंग कंडीशन, कि अगर हैवी डिमांड होती है प्रोडक्ट की, हैवी डिमांड होती है, तो हम ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बेचे कि हैवी डिमांड में वो प्रोडक्ट बेच के हमारे पास ज्यादा प्रॉफिट आए, राइट। और बी ऑप्शन है लो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मार्केट में ज्यादा डिमांड नहीं है प्रोडक्ट की, अगर मार्केट में डिमांड नहीं है प्रोडक्ट की, तो हम ऐसा कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट बेचें कि हम बेशक कम लो डिमांड में जितने भी यूनिट्स बेचे उसमें भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो ये हम करते हैं। ठीक है, तो हम तो पहले ये कर लेते हैं, क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन। ठीक है, तो हमें पहले जो गिवन दिया होता है वो पहले हम लिख लेते हैं, राइट। हमें क्या दे रखा है, दे रखा है सेल्स एबी लिमिटेड सीडी लिमिटेड। सेल्स कितनी है, ए बी 1,50,000, दोनों की 1,50,000 सेल्स है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है 1,20,000 एंड 1,00,000। वेरिएबल कॉस्ट को हम लेस कर देंगे यहाँ से, क्यों, क्योंकि बिकॉज वी वांट टू फाइंड कंट्रीब्यूशन। सो बेसिकली हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है, हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं यहाँ पे। सो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा
मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ। आप लोग बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में बिल्कुल भी यूज मत करना, बिकॉज आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, बैड इंप्रेशन बना सकता है चेक करके। आप फुल फॉर्म में ही सारी चीजें लिखना, ठीक है। तो 1,50,000 में से 1,20,000 किया, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 30,000 कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एबी लिमिटेड, और यहाँ पे बच गया 50,000 कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर सीडी लिमिटेड। अब कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 15,000 फॉर एबी एंड सीडी फॉर 35,000। सो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ जाता है, एबी लिमिटेड का प्रॉफिट क्या है 15,000, एंड पीडी लिमिटेड का भी हमारा 15,000 प्रॉफिट आ जाता है। आर वी करेक्ट? यस, वी आर करेक्ट। सो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना दिया, राइट। अब हमें एक चीज और कर लेते हैं, इसमें हम पीवी रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है। पीवी रेशो कैसे निकलता है? पीवी रेशो कैसे निकलता है? परसेंटेज कैसे निकलता है? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, राइट। तो कंट्रीब्यूशन हमारा क्या है यहाँ पे 30,000, कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे पे 30,000 डिवाइड बाय सेल्स कितनी है 1,50,000। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है 50,000, सेल्स कितनी है 15,000। इसका परसेंटेज कितना है? इसका परसेंटेज कितना है आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसका आता है 20%, राइट। इसका आता है बीडी लिमिटेड का आता है 33.33%, ठीक है। सो हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, कंट्रीब्यूशन से पीवी रेशियो निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? हम ब्रेक इवन सेल्स में निकाल लेते हैं, ठीक है। बीई सेल्स, बीई सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? बीई सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ओके। प्लीज guys don't mind the writing, it's just education purpose, आपको बस समझ आना चाहिए, बट प्लीज डोंट माइंड द राइटिंग, ओके। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे यहाँ पे है 15,000, ठीक है। पीवी रेशियो 20%। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे भी यहाँ पे भी है, आई गेस 15,000 ही है, 33.333%। सो कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे आ रहा है 75,000, यहाँ पे आ रहा है तकरीबन 45,000, ठीक है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स, ओके। सो अब हम देखते हैं हमारे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। पार्ट ए, जब हैवी डिमांड होता है, प्रोडक्ट की हैवी डिमांड होती है, सॉरी गाइस, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट हमने गलत लिख ली थी, यहाँ पे 35,000 है, आप इसको करेक्ट कर लेना। 35,000 डिवाइडेड बाय 33.33%, सो कुछ अराउंड आ रहा है 1,05,000 के अराउंड, राइट। सो हमारा पार्ट ए क्या था क्वेश्चन का कि हैवी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। इसको यहाँ से इन केस ऑफ हैवी डिमांड,
हैवी डिमांड। सो हैवी डिमांड जब होगी मार्केट में तो आप कौन सा प्रोडक्ट बेचोगे, आप खुद सोचो। हमारा क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम एक रेशो होता है जो कि हमें बताता है कि जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारे पास कितना कंट्रीब्यूशन रहता है। तो जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा ऑब्वियसली हम उसका सेल्स ज्यादा करेंगे। अगर हैवी डिमांड है, आपका कोई भी प्रोडक्ट है, एक्स या वाई प्रोडक्ट है, तो दोनों में से जो प्रोडक्ट आपको ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा तो आप उस प्रोडक्ट की ज्यादा सेल करेंगे, ठीक है, अगर हैवी डिमांड है, ठीक है। तो इसीलिए हम ए केस में, हैवी डिमांड के केस में हम कौन सा प्रोडक्ट लेंगे। आप देखो यहाँ पे पीवी रेशियो क्या है, 20%, 33.33%। तो पीवी रेशियो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि 33.33% ज्यादा है, विच इज फॉर सीडी लिमिटेड, ठीक है। तो पीवी रेशियो हमारे पास सीडी लिमिटेड की ज्यादा है, तो हम हैवी डिमांड के केस में सीडी लिमिटेड के प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करेंगे, एबी को नहीं सेल करेंगे, ठीक है। अब आता है बी, किस केस में, लो डिमांड। लो डिमांड, अगर लो डिमांड है मार्केट में, ठीक है, लो डिमांड है मतलब कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बिकेगा, आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे आपका प्रोडक्ट लेने, क्यों, क्योंकि लो डिमांड है, राइट। कस्टमर नहीं आएगा आपके पास आपका प्रोडक्ट लेने, ठीक है। हैवी डिमांड तो नहीं है, लो डिमांड है, ठीक है। अब जब लो डिमांड है मार्केट में तो हम कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे, जिसका पीवी रेशियो ज्यादा है, नहीं, जिसका पीवी रेशियो ज्यादा है नहीं, हम ऐसा प्रोडक्ट बेचेंगे जिसका कम यूनिट्स बेच के भी हम प्रॉफिट जल्दी कमा सकते हैं, विच इज द डेफिनेशन ऑफ सॉरी ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स क्या कहता है कि ऐसे यूनिट्स जो कि आपको फर्स्ट टाइम प्रॉफिट, मतलब कि जिस लेवल से आपका प्रॉफिट अर्न होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो हम ऐसा यूनिट पहला बेचेंगे जिसका ब्रेक इवन सेल्स ज्यादा है। ऑब्वियसली अगर कम डिमांड है तो कम सेल्स होंगी, तो हम जिसका ब्रेक इवन सेल्स कम है, तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट को बेचेंगे, क्यों, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि वो हमें पहले प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लो डिमांड में इतनी सी 75,000 सेल्स करनी पड़ रही है, यहाँ पे आपको 1,05,000। तो अगर लो डिमांड है तो 1,05,000 की सेल्स तो होगी नहीं, सबसे पहले होगी जिसका कम है, तो पीई सेल्स हम लेंगे, ठीक है। तो हैवी लो डिमांड के केस में हम प्रोडक्ट एबी लिमिटेड के प्रोडक्ट को पहले बेचेंगे, ठीक है, rather देन सीडी लिमिटेड। आई होप वी आर थ्रू दिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन 7, ठीक है, बिकॉज हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए दी हुई है। तो इससे क्या होगा, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, फॉर्मूला का रिवीजन भी हो जाएगा कि कैसे कोई भी हमें यहाँ पे जो हमें रिक्वायरमेंट है वो कैसे सॉल्व करनी, ठीक है। सो हमारा इलस्ट्रेशन 7, ओके। तो हम क्या करते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, हमें दे रखा है गिवन क्या है, ईयर 2020 2021 सेल्स एंड प्रॉफिट 1,50,000 सेल्स, 20,000 सेल्स, 1,70,000, 25,000, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि पीवी रेशियो निकालना है, बीईपी निकालना है, द सेल्स रिक्वायर्ड ऑन द प्रॉफिट ऑफ 40,000, फॉर प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 2,50,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द 2 पीरियड्स, ठीक है। तो पहले तो हम अगर देखा जाए तो पहले तो हम इसको डिडक्ट कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि जो हमें इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है उससे हम ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला, आपको याद होगा कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉरी पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं। पीवी रेशियो का एक तो फॉर्मूला है कि कंट्रीब्यूशन, सॉरी सेल्स, एक फॉर्मूला है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, अभी बिकॉज हमारे पास तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे गिवन है ही नहीं, सेल्स है, कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा है, ठीक है।
सेल्स है, कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा है, फिक्स कॉस्ट भी नहीं दे रखा है, तो फिक्स कॉस्ट देते तो आप उससे कंट्रीब्यूशन निकाल सकते थे। अब दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, अगर 2 पीरियड की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, 2 पीरियड की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आप डेल्टा चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, हमारा होगा दूसरा फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें 2 पीरियड का प्रॉफिट भी दे रखा है, 2 पीरियड का सेल्स भी दे रखा है। ठीक है, जिसकी मदद से आसानी से हम यहाँ पे पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट हमारा क्या होगा? ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट 25,000 माइनस 20,000 divided by 1,70,000 minus 1,50,000, which would be 5,000 and 20,000, right? I hope I'm correct. So हमारे पास पीवी रेशियो निकल के आ रही है 25%. Okay, 25% is our PV ratio. PV ratio. ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो ही गया। ठीक है, आप इसको फर्स्ट का आंसर मान लीजिए, आंसर फर्स्ट। आंसर फर्स्ट। ठीक है, अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरा हमको क्या निकालना है, देख लेते हैं। बीपी निकालना है। ठीक है, तो बीपी कैसे निकलता है? बीपी कैसे निकलता है, फॉर्मूला बताओ। बीपी का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे आप देख लें कि यूनिट दे रखी है, सेल्स दे रखी है, हमें निकालना है बीपी। ठीक है, तो हम दोनों निकाल लेते हैं, यूनिट्स भी निकाल लेते हैं, यूनिट्स नहीं सॉरी, हाँ बीपी सेल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, बीपी सेल्स कैसे निकलता है? बीपी सेल्स कैसे निकलता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें फिक्स्ड कॉस्ट तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें दे ही नहीं रखा, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, कैसे निकालेंगे? बहुत ही इजी है। हमको क्या दे रखा है? हमने पहले पार्ट में पीवी रेशियो निकाल लिया। ओके, पीवी रेशियो हमने निकाल लिया, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कैसे निकलता है? तो फिक्स्ड कॉस्ट को पहले तो हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अगर आप माइंड में रखें, ठीक है, तो पहले कैसे होता है? सेल्स होती है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन नहीं, सेल्स होती है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, फिर कंट्रीब्यूशन निकलता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं। ठीक है, फिर हमारा निकल जाता है प्रॉफिट निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम अपना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं। अब आप देखें, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है। तो क्या हम इसकी हेल्प से फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं? यस, जरूर निकाल सकते हैं। कैसे? तो पहले तो हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना होगा? %25 ऑफ किसका? सेल्स का, राइट? सेल्स कितना है? 1,70,000। सेल्स कितना है? 1,70,000 और 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 पीरियड 1। $1,50,000 का हमारे पास 25% आता है 37,500। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन निकल गया। अब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट निकल जाता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट आ जाता है, राइट? तो हमें क्या निकालना है? फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है। तो क्या हम इस फॉर्मूले की मदद से फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। कैसे?
फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन है 37,500 और हमारे पास करंट पीरियड का सॉरी प्रीवियस ईयर का हमारे पास प्रॉफिट भी है कितना 20,000 20,000, ठीक है 20,000। ये कितना निकलता है 17,500, ठीक है 17,500 हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। तो फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू 17,500। अब हम यही अमाउंट इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 17,500 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 25% ही था ना, यस 25%। सो कैलकुलेट कर लेंगे 17,500 डिवाइडेड बाय 25%, 70,000 हमारा बीपी निकल के आ जाता है, जो कि हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। अब हमें निकालना है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा क्या बोला है, डिजायर्ड प्रॉफिट है 40,000, ठीक है ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है कि जब हमें डिजायर्ड सेल्स निकालनी होती है इस केस में कैसे हमें डिजायर्ड सेल्स निकालनी होती है, डिजायर्ड प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, ठीक है। अगर यूनिट्स में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बट अगर हमें सेल्स में निकालना है, रुपीस में निकालना है, तो यहाँ पे हम पीवी रेशियो रख देते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट अभी हमने निकाला 17,500 प्लस 40,000 हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 25% था, ठीक है। ये कितना आ जाता है 17,500 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 25%, ये आ जाता है हमारा 2,30,000, 2,30,000, 2,30,000, ठीक है 2,30,000 है। अब हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, हमें निकालना है थर्ड पार्ट, सॉरी ये हमारा थर्ड था, फोर्थ पार्ट निकालना है। प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 2,50,000, ये ऊपर वाली ऑप्शन की तरह ही है, ऊपर वाले रिक्वायरमेंट की तरह है कि प्रॉफिट जब हमें डिजायर्ड सेल्स दे रखी हैं, कितनी दे रखी है 2,50,000, ठीक है। तो हमें निकालना है प्रॉफिट क्या होगा इस केस में, व्हाट इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा, अब जो हमने यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे जो फॉर्मूला बताया था डिजायर्ड सेल्स, ठीक है, तो वही हम पुट कर देंगे, उसमें अमाउंट्स पुट कर देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट कितना निकलता 17,500 सॉरी 0 प्लस प्रॉफिट तो हमें पता नहीं, तो हम इसको एक्स अज्यूम कर लेंगे क्योंकि प्रॉफिट भी तो हमको निकालना है ना यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 25%, ठीक है। 2,30,000 का 25% आप निकाल लेंगे 62,500 माइनस 17,500 इज इक्वल्स टू एक्स। कितना कितना वैल्यू निकल के आया 45,000, ठीक है। ये हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट आ गया, ठीक है। हम आंसर चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है 45,000 ही है, राइट 45,000 इज द आंसर। फिर हमें दे रखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ 50,000, क्या निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब हमारा प्रॉफिट जब हमारा 50,000 है तो एमओएस कितना होगा, एमओएस कितना होगा, ठीक है। तो एमओएस का एक फॉर्मूला होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस बीई सेल्स, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है।
अब सिंस हमारे पास बीई सेल्स तो गिवन नहीं है, हम निकाल भी सकते हैं, बट हम इजी वे ढूंढेंगे। हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट हमें दे रखा है, ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है, तो हम प्रॉफिट यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, और हमें पीवी रेशियो भी पता है विच इज 25%, ठीक है, जिससे हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे यहाँ पे निकल रहा है कैलकुलेट करके 2 लाख, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख इज द राइट आंसर। यहाँ पे भी आंसर में भी 2 लाख दिया, ओके। अब हम करते हैं सिक्स्थ पार्ट, लेट्स मूव ऑन टू सिक्स्थ पार्ट क्विकली। सिक्स्थ पार्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द 2 पीरियड, ठीक है। अब हमें निकालना है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, दोनों पीरियड्स की। अब यहाँ पे 2022 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 2021 सेल्स हमको दे रखी थी, क्वेश्चन में ही दे रखी थी। सेल्स कितनी है? 1,50,000, 1,70,000, 1,50,000, 1,70,000, राइट। अब इसमें से वेरिएबल कॉस्ट हमको नहीं पता, ठीक है, हमको नहीं पता, बट हमको कंट्रीब्यूशन जरूर पता है, कंट्रीब्यूशन जरूर पता है। कैसे? क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमारे पास जो पीवी रेशियो है 25% है, और पीवी रेशियो एट एवरी आउटपुट सेम रहता है, सेम रहता है अंटिल एंड अनलेस आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो गया या फिर आपका सेल्स पर यूनिट चेंज हो गया, ठीक है। बट सिंस ऐसी यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि पीवी रेशियो हमारा सेम है एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट, सेम है एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा 25% ऑफ सेल्स, ठीक है। तो 1,50,000 into 25%, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, चलो पहले ये कर लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी है इसका जो कि ज्यादा इजी है, पहले ये कर लेते हैं, 1,70,000 into 25%, 42,500, ठीक है। अब दोनों को हम माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे बीसी माइनस कर रहे थे, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहे थे, ठीक है। तो सिंस हमारे पास फॉर्मूला ये होता है माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, राइट, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे निकाला है वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स में से हम कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ऐसे करके हम निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसे करके हम निकाल लेंगे, माइनस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे आ रहा है हमारा 1,12,500, यहाँ पे क्या आ रहा है दूसरे पीरियड का 1,70,000 माइनस 42,500 127,500, ओके। अब ये तो था पहला तरीका। अब हम इजी तरीका ढूंढते हैं कि इजी तरीका इसको कैसे करना था, ठीक है। अब ये तो हमने ऐसे निकाल लिया, या तो आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 25% हमें कॉन्ट्रीब्यूशन दे देता है, तो ये एक फैक्ट होता है कि अगर आपका 20 कॉन्ट्रीब्यूशन 25% है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट 75% होगा, ठीक है। 100 माइनस 25 75%, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपका वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन 30% है, सॉरी पीवी रेशियो आपका 30% है, पी रेशियो आपका 30% है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 70%, ठीक है। ऐसे ही हमारा हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 25% तो हमें पीवी रेशियो दे रखा है, की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा? 75% ऑफ सेल्स, ठीक है, 75% ऑफ सेल्स, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर भी सेम आएगा, हमारा आंसर भी सेम आएगा 1 लाख इंटू 75%, ठीक है। 1,50,000 को अगर आप 75% करते हो तब भी आपका आंसर 1,12,500 आता है, ठीक है। सो इसको भी आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ये ज्यादा इजी है, ये जल्दी हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आप इस तरीके से कर सकते हैं। हम अपना आंसर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। दोनों पीरियड का आपका फर्स्ट पीरियड का 1,12,500, दूसरे पीरियड का 1,27,500 आ रहा है, क्योंकि हमारा भी यही आया है। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन 7, ठीक है। ज्यादा ट्रिकी या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगी, बिकॉज इतना ट्रिकी तो है नहीं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, राइट।
बट सिंस इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूलाज था तो हमने सोचा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि इस वजह से आपका फॉर्मूलाज भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड बट काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो 1 लाख, अब हम 12,000 यहाँ पे 5 कर दिया था आंसर आपको। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन 8 की हम बात कर रहे थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बट इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट लेट्स जस्ट ट्राई कि हम इसको एक इन अ गो हम इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, विद द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो हम तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं या फिर हमारे पास जो गिवन है हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, विच क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 8। इलस्ट्रेशन 8, तो ये देखते क्या कह रहे हैं। हमें ये डिटेल्स दे दी हैं प्रोडक्ट्स की, एल और एम की सेल्स दे दिया है, वीसी दे दिया है, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड और इनकम दे दिया है। हमें निकालना है पीवी रेशियो ऑफ ईच प्रोडक्ट और ब्रेक इवन पॉइंट और इनकम। ठीक है, ये मतलब फॉलोइंग एजम्पशन। ठीक है, ठीक है, कि सेल्स रेवेन्यू, ये assumption दे रखी है कि सेल्स रेवेन्यू 60% प्रोडक्ट एल का है, 40% प्रोडक्ट एम का है। मतलब कि ये जो 1,20,000 हमें सेल्स दे रखी है, इसमें से 60% प्रोडक्ट एल का है, 40% प्रोडक्ट एम का है। यहाँ पे केस 2, 40% प्रोडक्ट एल एंड 60% प्रोडक्ट एम। तो ये केसेस में हम देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम पीवी रेशियो, पीवी प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं। ओके, प्रोडक्ट्स, कौन सा पार्ट 1 कर रहे हैं क्वेश्चन का? सेल्स हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें दे रखा है 60% प्रोडक्ट एल का है, 40% एम का है। तो टोटल सेल्स तो हमारे पास वैसे 1,30,000 है। ठीक है, इसमें से 60% प्रोडक्ट एल, 60% प्रोडक्ट, सॉरी 40% प्रोडक्ट एल। तो 60% प्रोडक्ट 72,000 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, 40% हम लिख लेते हैं, और 40% प्रोडक्ट एम विच इज 48,000। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, कितना दे रखा है, 72,000। अब इस पे कैसे करेंगे, 72,000, 72,000। ठीक है, हमने ओके, तो हमारे पास जो एजम्पशन दे रखी है वहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारा पीवी रेशियो कितना है। क्वेश्चन में दे रखा है ना, क्योंकि पीवी रेशियो हम निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20% कॉन्ट्रीब्यूशन पीवी रेशियो निकलता है, तो उसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि 80% हम करेंगे 72,000 का, 48,000 का वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। ये एक एजम्पशन है। ठीक है, तो बट हम निकाल लेते कि एक्चुअली हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना है। ओके, कंट्रीब्यूशन है हमारे पास, कैसे निकालेंगे, 18,000 डिवाइडेड बाय 60,000। यहाँ पे क्या होगा, 30,000 डिवाइडेड बाय 60,000।
यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन है 50,000 पीवी रेशियो, और यहाँ पे कितना है 30%। ठीक है, अब हमारे पास पीवी रेशियो 30% है, मतलब कि कंट्रीब्यूशन 30% है एल के केस में और 50% है एम के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे बीसी का परसेंटेज क्या होगा, द वेरिएबल कॉस्ट 70%, यहाँ पे 50%। ठीक है, तो 70% हमें वेरिएबल कॉस्ट हम निकाल लेंगे, इसका सेल्स का 70% इंटू 70%, यहाँ पे आता है 50,400। 70%, सॉरी इसके केस में 70%, 70% हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, और एम के केस में क्या है, एम के केस में 50% निकल रहा था कंट्रीब्यूशन, तो बीसी निकलेगा 50%। ओके, तुम्हारा बीसी निकल गया। कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, 21,600, और यहाँ पे 24,000। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें ओवरऑल दे रखी है, प्रोडक्ट प्राइस नहीं दे रखी है। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट हम माइनस कर देंगे, ये टोटल आ रहा है इसका 45,600। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना है, हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है 36,000। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट आ जाता है, हमारा प्रॉफिट आता है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना आता है 45,600 माइनस 36, प्रॉफिट आ रहा है 9,600। ठीक है, प्रॉफिट हमने निकाल लिया, पीवी रेशियो निकाल लिया, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया। अब क्या पूछा है क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट। चलो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट निकाल देते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट बोला है, सेल्स नहीं बोला है, मतलब कि यूनिट्स निकालनी है। यूनिट्स कैसे निकालनी है, चलो यूनिट हमारे पास पर यूनिट तो कोई इन्फॉर्मेशन है, यूनिट से तो निकाल नहीं पाएंगे, हमें सेल्स ही निकालनी पड़ेगी। क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, क्या होता है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारे पास 36,000, राइट। 36,000 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, पीवी रेशियो। 36,000 फिक्स्ड कॉस्ट 36,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो हमें आई गेस कंसोलिडेटेड निकालना होगा, हमने यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट्स का एक साथ निकाल लिया है, बट हमें कंसोलिडेट निकालना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट ही प्रोडक्ट वाइज डिटेल नहीं है। ठीक है, कंसोलिडेट पीवी रेशियो कैसे निकलेगी, कंसोलिडेट पीवी रेशियो कैसे निकलेगी, ठीक है, पीवी रेशियो कैसे निकलेगी, हमारे पास हमें क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन दोनों प्रोडक्ट्स का मिला के कितना है 45,600। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स दोनों प्रोडक्ट की कितनी थी 1,20,000।
अब देख लो दोनों को सॉल्व करके क्या आ रहा है हमारे पास, पीवी रेशियो क्या आ रहा है। 38%। ठीक है, 38%। तो हम बीई पॉइंट निकालेंगे। बीई पॉइंट कैसे निकालेंगे? हमारे पास फिक्स कॉस्ट था 36,000 और पीवी रेशियो 38% कंसोलिडेटेड। आंसर आ रहा है 94,736.842। हमारा आंसर मैच होना चाहिए, बस आंसर मैच होना चाहिए। ओके, मैच है। 736 737 पॉइंट का डिफरेंस है, पॉइंट का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने पार्ट वन तो कर लिया है क्वेश्चन का, मतलब 60 एंड 40%। दूसरा पार्ट भी सिमिलर ही है, 40 एंड 60% का आप प्रोडक्ट का डिवीजन करके आप ऐसे ही देख लेंगे, तो हम ये आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ओके, एक ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी बिकॉज अभी जो पहले क्वेश्चन करा है उससे थोड़ा सा सिमिलर है, तो मैं इसको ऊपर ऊपर से आप लोगों को समझा देती हूँ। क्वेश्चन 9, इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन 9 तो कह रहा है कि मैन्युफैक्चर 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ABCD, सेल्स मिक्स है 33, 41%, 16 एंड 8% ऑफ ABCD। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 60%, सेलिंग प्राइस 68%, 80%, 40%। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है प्रोडक्ट ऑन ओवरऑल बेसिस। ठीक है, तो काफी इजी है। कैसे इजी है? हमें कह रहा है कि 60% है, 80 हमें कह रहा है सेल्स मिक्स दे रखा है 33% दे रखा है, 41%। तो हम क्या करेंगे? एबीसीडी प्रोडक्ट यहाँ पे पहले हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, सेल्स मिक्स क्या दे रखा है हमको? सेल्स मिक्स दे रखा है 33.33%। 41.66%। ठीक है, और क्या दे रखा है? 16.66%, और आगे शायद 8.3% या 6% है, 33% है। ठीक है, अब हमें टोटल सेल्स दे रखी है। टोटल सेल्स कितनी दे रखी है? टोटल सेल्स हमें दे रखी है 60,000 पर मंथ। अब हमें सेल्स मिक्स भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? जो हमें परसेंटेज दे रखी है, सेल्स मिक्स दे रखा है, ठीक है, तो हम 60,000 उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, 60,000 का हम 33% निकाल लेंगे, फिर हम 41.66% निकालेंगे, 16.66% निकालेंगे, 8.33% निकाल लेंगे। अब जो भी आंसर आएगा हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट की मदद से, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाई थी या प्रीवियस क्वेश्चन में बनाई थी, जैसे कि 60% हमें 40% दे रखा है, तो जो भी हमारी अमाउंट आएगी हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में हमारा निकल के आ रहा है 20,000, 25,000, 10,000, 5,000, ये सब निकल के आ रहा है। ठीक है, हम फिर दे रखा है कि हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है 60%, 60। तो हमारे पास जो भी सेल्स वैल्यू आएगी, जो भी हमारे पास इससे मल्टीप्लाई करके, ये परसेंटेज मल्टीप्लाई करके जो भी सेल्स वैल्यू आएगी, हम उसका वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लेंगे उसकी हेल्प से। कैसे निकालेंगे? हमें क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, हम 60% इससे कर देंगे, 68% बी का कर देंगे, 80% सी का कर देंगे एंड 40% डी का कर देंगे, जिससे हमारा वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। फिर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके हमारा कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन निकलने के बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करके हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, तो यही हमें करना है, काफी इजी है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी है बिकॉज यहाँ पे भी आप देखो तो आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट की मदद से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें सेल्स मिक्स दे रखा है, सेल्स मिक्स हमें परसेंटेज में नहीं दे रखा है, यूनिट्स में दे रखा है कि हम 100 यूनिट बनाएंगे ए प्रोडक्ट की, 200 यूनिट्स बनाएंगे बी प्रोडक्ट की। ठीक है, 150, फिर सेकंड केस में 150 यूनिट्स बनाएंगे प्रोडक्ट ए का, 150 यूनिट्स बनाएंगे प्रोडक्ट बी का। ठीक है, तो यूनिट से हम सेल्स प्राइस को इनटू करते जाएंगे, जो जो भी हमारा केस है वैसे ही हम वेरिएबल जो भी हमारा कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है माइनस करके फिक्स एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना बिकॉज ये एग्जाम में आ सकता है। सो एक की फैक्टर का क्वेश्चन है, की फैक्टर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन कौन सा है ये, विच इलस्ट्रेशन इज दिस, इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 11, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। अब सिंस हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं बची, हम आगे कर लेते हैं। फैक्टर क्वेश्चन, ठीक है, की फैक्टर क्वेश्चन है। की फैक्टर हमारा क्या होता है, अब देखो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो जरूरी तो है नहीं कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है, बिकॉज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कार्स एंड सॉरी लिमिटेड, ठीक है, रिसोर्सेज आर नेवर अनलिमिटेड। तो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा एलिमेंट होगा जो कि हमारा की फैक्टर होगा, जो कि मिनिमम होगा। हम उस की फैक्टर को मद्देनजर रखते ही अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, क्योंकि अगर हमने ज्यादा वो एलिमेंट यूज कर लिया प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में तो हम उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे की फैक्टर को इन दी टू दी अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो एक हमारा लिमिटिंग फैक्टर होता है की फैक्टर एक ऑर्गेनाइजेशन में, की लिमिटिंग फैक्टर, जैसे कि यहाँ पे हमारा लिमिटिंग फैक्टर क्या है, टोटल सेल्स पोटेंशियल यूनिट से लिमिटेड। तो सेल्स पोटेंशियल यूनिट, जो प्रोडक्ट की यूनिट बेच रहे हैं वो हमारे पास लिमिटेड है, दैट इज अ की फैक्टर, ठीक है। सेल्स पोटेंशियल वैल्यू, सेल्स की जो वैल्यू रुपीस में वैल्यू है वो लिमिटेड है, या रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई। तो आपको पहले तो मैं ये अच्छे से बता दूं, ठीक है, कि जब भी हमारे पास सेल्स पोटेंशियल या सेल्स वैल्यू या सेल्स यूनिट लिमिट में होती है तो हम पीवी रेशियो से कंपेयर करते हैं या कंट्रीब्यूशन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रहा है हम उस प्रोडक्ट को पहले बेचेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर रॉ मटेरियल है इन शॉर्ट सप्लाई तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के रॉ मटेरियल जो भी हमारा शॉर्ट सप्लाई का रॉ मटेरियल से डिवाइड कर देते हैं, मतलब बेसिकली जो भी हमारे पास की फैक्टर है उसको हम कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया होगा, ठीक है। चलो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट्स सी। हमें डिटेल्स दे रखी है, पर यूनिट की सारी डिटेल्स हैं, वेरिएबल कॉस्ट का, ओवरहेड एक्सपेंस का, सब कुछ हमें दे रखा है। चलो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम बना लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, ठीक है। तो सेल्स हमारे पास कितना है, ठीक है, सेल्स प्राइस है हमारे पास यूनिट, पर यूनिट का दे रखा है हमको डिटेल, ठीक है, 100, यहाँ पे है 120, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट हम निकाल लेंगे, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट दे रखा है हमको, मटेरियल कॉस्ट दे रखा है, ठीक है। तो मटेरियल निकाल लेंगे 10, प्रोडक्ट बी का है 50, ठीक है, लेस करेंगे, मटेरियल निकलता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट वेजेस का कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस कितना है 15, 10, 15, 10, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल कॉस्ट है ना ये सब हमारे, 5, 6, ठीक है। हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस भी है, ठीक है।
वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस भी है। ओवरहेड हम लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ओवरहेड कितना है? ओवरहेड 15 और 20, 15 20, ठीक है। अब हम इसको माइनस कर देंगे, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 100 माइनस 15 माइनस 100 माइनस 10 माइनस 15 माइनस 5 माइनस 15, कितना आ रहा है? 55, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरे प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आ रहा है 69, ठीक है। क्या निकला हमारे पास? ये हमारा निकला है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। अब हमें दे रखा है रॉ मटेरियल। पहले तो जब हमारे पास हम देख रहे, चलो कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालें? कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल, ठीक है। 55 डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल हमको दे रखा है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ 2 kg इसका दे रखा है, प्रोडक्ट ए का, प्रोडक्ट बी है 3 kg, तो 2 kg 69 डिवाइडेड बाय 3 kg, $27.5 23। सो कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल है ए का 27.5 और 23 है प्रोडक्ट बी का। कंट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया, ठीक है। अब मशीन आर का भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वो भी दे रखा है, लिमिटिंग आर, लिमिटिंग फैक्टर। सो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर, ठीक है, 55 69। मशीन आर हमको दे रखे हैं 3 आर 2 आर 2 आर बी के केस में 55 डिवाइडेड बाय 3 18.33, ठीक है। 69 डिवाइडेड बाय 2 34.5, ओके। अब हमें क्या दे रखा है? ठीक है, वी आर गुड टू गो, ठीक है। अब पार्ट बी भी दे रखा है कि रॉ मटेरियल हमें दे रखा है 10,000 kgs दे रखा है कि 10,000 का रॉ मटेरियल ही 10,000 kgs का रॉ मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और एक यूनिट प्रोडक्ट की, एक यूनिट 3500 यूनिट से ज़्यादा नहीं बेच सकते। तो हमें इसका भी सेल्स मिक्स बना के हमें देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है। ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा तो उसको पहले हम अलॉट करेंगे रॉ मटेरियल। जो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा उसको सबसे पहले रॉ मटेरियल अलॉट करेंगे, ओके। $3,500। अब हम देख लेते हैं हमें क्या क्वेश्चन पूछा है। कमेंट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट बोथ यूज द सेम मटेरियल, टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट्स इज लिमिटेड, ठीक है। हम यहाँ पे आंसर निकाल देते हैं, हमें जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। कह रहा है यूनिट लिमिटेड है। यूनिट अगर हमें लिमिटेड है, सेल्स पोटेंशियल यूनिट लिमिटेड है, तो हम ऐसा प्रोडक्ट पहले बनाएंगे जो कि हमें ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है, ए का बी का। तो क्लियर है 27.5 ज्यादा है 23 से, विच इज अ प्रोडक्ट ए।
ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर सॉरी ये तो रॉ मटेरियल का हो गया ना, हम नॉर्मल कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं जब सेल्स यूनिट। तो 55 ज्यादा नहीं है, 69 ज्यादा है, विच इज द प्रोडक्ट बी का। तो जब हमारे पास यूनिट्स लिमिटेड है, प्रोडक्ट की हम लिमिटेड यूनिट बना रहे हैं, तो जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है हम वो प्रोडक्ट पहले बनाएंगे, ठीक है, वो प्रोडक्ट पहले बनाएंगे। सो फर्स्ट का आंसर है बी, नॉट ए, ठीक है। सेकंड का आंसर देखिए, सेकंड पूछ रहा है टोटल सेल्स पोटेंशियल वैल्यू, तो वैल्यू इज लिमिटेड, वैल्यू मतलब रुपीस में आप जब कर रहे हो तो रुपीस में है तब भी हम प्रोडक्ट बी को ही बनाएंगे, क्यों? क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दोनों ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब 3 का देख लेते हैं, 3 की क्या रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई, रॉ मटेरियल, ओके। तो जब हमारे पास रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई है तो हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, 23 ज्यादा है 27.5, ऑब्वियसली 27.5, तो प्रोडक्ट ए का है 27.5, ठीक है। तो हम थर्ड वाले केस में इस प्रोडक्ट की यूनिट ज्यादा बनाएंगे रॉ मटेरियल केस में। फोर्थ वाले केस में पूछ रहा है प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर, मशीन आवर जब लिमिटिंग फैक्टर है तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे पहले, तो कंट्रीब्यूशन हमें पर मशीन आवर कौन सा ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, 34.5, प्रोडक्ट बी दे रहा है, तो वो हम पहले बनाएंगे, प्रोडक्ट बी को पहले बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे, ओके। आई होप वी आर थ्रू विद दिस, ठीक है। अब आते हैं मेन पार्ट पे, क्वेश्चन के मेन पार्ट पे। तो बी पार्ट हम देखते हैं हमसे क्या पूछा है। हमसे पूछा है कि हमारे पास 10,000 केजी का हमारे पास रॉ मटेरियल है और एक प्रोडक्ट की यूनिट हम 3500 से ज्यादा नहीं बेच सकते, तो हमें सेल्स मिक्स बनाना है जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे पाए, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि हमारा पर रॉ मटेरियल किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, प्रोडक्ट ए का। तो हम बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ रैंक, स्टेटमेंट ऑफ रैंक, ठीक है। प्रोडक्ट, ठीक है, ए है, बी है, ठीक है। रैंक किसको देंगे जिसका कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल ज्यादा है, विच इज ए। तो इसको फर्स्ट रैंक दे देते हैं, इसको सेकंड रैंक दे देते हैं, ठीक है। फर्स्ट रैंक दे देते हैं, सेकंड रैंक दे देते हैं। अब उसके हम देखते हैं हमारे पास रॉ मटेरियल कितना पड़ा है। हमारे पास रॉ मटेरियल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, रॉ मटेरियल टोटल, यहाँ पे हम टोटल लिख देते हैं 10,000, क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि हमें प्रोडक्ट कितना रॉ मटेरियल यूज करना है, ठीक है। 10,000 हमारे पास टोटल में अवेलेबल है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें कितनी यूनिट्स बनानी है। अब हमारे पास रैंक हमको ये पहले बनाना है, ठीक है, हमको ये वाला प्रोडक्ट पहले बनाना है, क्यों? क्योंकि इसका रैंक फर्स्ट है, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल ज्यादा है। तो मैक्सिमम यूनिट्स हम बेच सकते हैं 3500 ओनली, ठीक है। तो हमने बना, इससे ज्यादा हम नहीं बना सकते, ठीक है, ठीक है, 3500। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास पर केजी, पर यूनिट, पर एक यूनिट के प्रोडक्ट को हम कितना रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो ए के केस में है 2 kg, बी के केस में है 3 kg, पर यूनिट हमें 2 kg यूज करना है ए के केस में, पर यूनिट हमें 3 kg यूज करना है बी के केस में। तो यहाँ पे इंटू 2 kg हम कर देंगे। हमारे पास टोटल रॉ मटेरियल कितना आ रहा है, 3500 टू 7000 kg, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे पास टोटल कितना था रॉ मटेरियल, 10,000 अवेलेबल था। अब हमने 7,000 तो यूज कर लिया है प्रोडक्ट ए को बनाने में। अब हमारे पास कितना केजी बचा, 3000, जो कि हम यूज करेंगे प्रोडक्ट बी को बनाने में, ठीक है, प्रोडक्ट बी को बनाने में। अब हमें पता है कि यहाँ पे, अब हमें पता है कि 3 kg हमें यहाँ पे यूज करना है, 3 kg पर यूनिट यूज करना है, और टोटल आना चाहिए 3000। तो हम क्या करेंगे, 3000 डिवाइडेड बाय 3 kg, जिससे हमारी यूनिट्स निकल आएंगे, विच इज 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स, ठीक है। तो 1000 यूनिट्स इंटू 3 kg, हमारे पास आ गया 3000 kg, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें प्रोडक्ट ए का 3500 यूनिट्स बनाना है और बी का बनाना है 1000 यूनिट्स, ठीक है। जिसकी हेल्प से हम अपना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बना सकते हैं बहुत ही इजीली। यही तो पूछा था ना हमसे क्वेश्चन में। सबसे पहले है यूनिट्स, कितनी बनानी है हमें, ए की 3500 और बी का हमको पता है 1000 यूनिट्स,
ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है हमारे पास, ए का सेलिंग प्राइस है हमारे पास 100 एंड बी का 120, 100 120, ठीक है। दोनों को इंटू कर देंगे जिससे हमारा सेल्स निकल जाएगा, ठीक है। सेल्स निकल जाएगा 3500 इंटू 100, 3,50,000, 1,20,000, ठीक है। कंट्रीब्यूशन हम ऐसे भी निकाल सकते क्योंकि हमारे पास डिटेल्स तो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की डिटेल है 55 और 69, ये रही ना, 55 और 69 पर यूनिट। तो हम कंट्रीब्यूशन यहाँ डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 55 69, तो कंट्रीब्यूशन रुपीस में कितना निकलता है 1000 इंटू 3500 इंटू 55, 1000 इंटू 69, ये निकल के आ जाता है। आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। वैसे तो इजी आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, फिर प्रॉफिट भी निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट आप माइनस कर देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो कि 5 पर यूनिट ए के केस में, 10 पर यूनिट बी के केस में। निकालने के बाद आपको प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी हमें यही दे रखा है 3500 यूनिट्स हम ए की बनाएंगे, 1000 यूनिट्स हम बी की बनाएंगे, जो कि हमने आंसर में एक्चुअल में करा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है अच्छी तरीके से। अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं बिकॉज हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। ये पार्ट 1 है, अगर हमें लगेगा कि पार्ट 2 भी रिलीज़ करना है हम पार्ट 2 भी रिलीज़ कर देंगे अगर हमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखते हैं, ठीक है। कुछ एक दो क्वेश्चन है, आई गेस आई फाइंड इट, अगर भी क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैं उसकी भी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप ये वीडियो देख के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज बहुत मेहनत लगती है एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने में, समझाने में एंड एक ही वीडियो बनाने में, राइट। बट वी आर हैप्पी टू हेल्प यू गाइस, ठीक है। एट लीस्ट वी वांट फ्रॉम यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।